Hello everyone there, this is Shafak Naz. I hope you all are enjoying your life fully. तो आज इस वीडियो में हम आपके इस चैप्टर का आइस ब्रेकर और ब्रेनस्टॉर्मिंग के सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर का समरी और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑलरेडी हो चुका है इस चैनल में। और सबसे मेन बात, आपके बुक में टोटल 8 पोयम है, वो 8 पोयम का भी वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन हो चुका है, प्लस 8 पोयम का फिगर ऑफ स्पीच, आइस ब्रेकर, ब्रेनस्टॉर्मिंग और एप्रिसिएशन, सारी के सारी पोयम का सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिए है, अच्छे से सॉल्व कर लिए है। आप चैनल में जाओगे, प्लेलिस्ट में देखोगे तो मिल जाएगा। इतनी ज़्यादा स्कोरिंग होता है पोयम सेक्शन, यू कैन स्कोर आउट ऑफ मार्क्स। और जैसा हमने पोयम को कंप्लीट किए हैं उसी तरह हम आपके सिलेबस के सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद उस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। और तुम लोग भी एग्जाम में बिना ब्रेनस्टॉर्मिंग सॉल्व किए मत जाना, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोग की टेक्स्ट बुक में, क्योंकि उसी से तुम लोग को आइडिया मिलेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस, टॉपिक्स तुम लोग से पूछ सकते हैं एग्जाम में। क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट में पर्सनल रिस्पॉन्स, लॉजिकल थिंकिंग, इंटरप्रिटेशन, ये सब भी पूछा जाता है। तो तुम लोग अगर टेक्स्ट बुक का जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है उसको सॉल्व करोगे ना, तो तुम लोग को एकदम अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, इस चैप्टर से ये सारी टॉपिक को पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोग की 6th पोएम मनी है, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग में पर्सनल रिस्पॉन्स में फ्रेंड के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो इससे तुम लोग को ये आइडिया मिला ना कि जरूरी नहीं है पोयम पैसे के ऊपर है तो सिर्फ और सिर्फ मनी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे। फ्रेंड्स के ऊपर, चीटिंग के ऊपर, दिखावे के ऊपर, ये सारी टॉपिक से भी क्वेश्चन लोग पूछ सकते। तो इसी तरह चैप्टर में भी है। तो वही है, तुम लोग के टेक्स्ट बुक में जो ब्रेनस्टॉर्मिंग में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसको अच्छे से सॉल्व करके जाना एग्जाम में। एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है अपने में कि हाँ, ये सारी टॉपिक से पूछ सकता है एंड आई एम प्रिपेयर फॉर इट। ओके, वरना पता चला अचानक से क्वेश्चन देख के डर गए कि अरे पोयम तो मनी पे थी, पूछ लिया फ्रेंड्स के ऊपर या फॉल्सहुड के ऊपर। तो इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग को सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले पेज में आइस ब्रेकर है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड कंप्लीट द एक्टिविटी, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ। अब ये तो एकदम पर्सनल बेस्ड क्वेश्चन है कि तुम कौन सी चीज में अच्छे हो उसकी लिस्ट इधर पे लिखनी है, और तुम्हारा ड्रीम करियर क्या है वो इधर पे लिखना है। तो ये आंसर सिर्फ और सिर्फ तुम लोग ही बता सकते हो, पर्सनल बेस है, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तुम लोग का जो भी ड्रीम होगा, तुम लोग की जो भी स्ट्रेंथ होगी वो लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द सीन इन अ लोकल मार्केट ऑफ अ विलेज, टाउन, सिटी इज वेरी अट्रैक्टिव। पीपल विथ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस सेल देयर वेयर्स। डिस्कस विथ योर पार्टनर द वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज एट द लोकल मार्केट। तो लोकल मार्केट जो होती है, वेंडर्स की ठेला लगा होता है, बहुत सारे छोटे छोटे शॉप्स होती है, अलग अलग वैरायटी की चीज़ बिकती है, हाथ गाड़ी में लोग लेके खड़े रहते हैं। तो उस मार्केट में हमको कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती है वो चीज़ तुम विजुअलाइज करो और उधर पे लिखना है। तो हम लिख सकते हैं। तो पहला तो दिया हुआ है सेलिंग फ्लावर्स, सेलिंग ग्रोसरीज, ये सब दिखता है। और क्या चीज़ हमको देखने को मिलती है उधर पे? सेलिंग गारमेंट्स एंड क्लोथ, सेलिंग इमिटेशन ज्वेलरीज, इमिटेशन ज्वेलरी यानी कॉपी किया हुआ कोई ज्वेलरी, रियल सोना चांदी का नहीं, उसका नकली कॉपी। सेलिंग स्नैक्स, सेलिंग अर्थनवेयर, मट्टी के बनाए हुए हमको बहुत सारे बर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ विलेज, टाउन, सिटी इट इज़ क्वाइट अ कॉमन साइट टू सी एन एस्ट्रोलॉजर सिटिंग बाय द रोड साइड with his professional equipment. Discuss with your partner and list the requirements for his trade. वही बोल रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजर लोग को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारी चीज़ हमको इधर पे लिखनी है। तो पहला तो हो गया पैरोट कार्ड, इधर पे लिखा हुआ है। और क्या इक्विपमेंट लगते हैं? कॉइन्स, शेल्स, क्लोथ विथ मिस्टिक साइन, ड्राइड लीफ, टर्बन। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है हम लोग अपने को लोग के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर आर सर्टन अनरीजनेबल बिलीफ अमंग पीपल लिविंग इन आवर सोसाइटी। Certain common events are linked with superstition. List some events, discuss the superstition, link with them and the means of their eradication.
तो सबसे पहले तो सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास। तो ये बोल रहा है कि अपनी सोसाइटी में बहुत सारे लोग अंधविश्वास में, सुपरस्टिशन में बिलीव करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से इंसिडेंट है जिसको लोग अभी भी बिलीव करते हैं और उसके पीछे वो लोग क्या मानते हैं। तो पहला तो सबसे फेमस, अ कैट क्रॉसिंग योर पाथ, स्पेशली ब्लैक कैट। वही काली बिल्ली सामने से जाएगी तो बहुत सारे लोग क्या मानते हैं, समथिंग बैड विल हैपन। तो ऐसे लिखना है अंधविश्वास क्या है और उसके पीछे का बिलीफ क्या है, उसको लिखना है ब्रैकेट में। तो पहला हो गया। सेकंड, अ ब्लैक क्रो काविंग आउटसाइड योर विंडो। काला कौवा, आपके घर की खिड़की में अगर काला कौवा काँव काँव करता रहेगा, कौवा तो काले ही होते वैसे भी, इधर की लिखा है, तो वही, तो लोग क्या समझते क्या होगा, यू विल बी हैविंग गेस्ट। नेक्स्ट है स्पिलिंग सॉल्ट, अगर सॉल्ट गलती से हमने स्पिल कर दिए, इसके पीछे का बिलीफ, अनलकी फॉर द पर्सन। नेक्स्ट, वेयरिंग ब्लैक क्लोथ्स फॉर एन ऑस्पिशियस फंक्शन, काला कपड़ा पहन के जाना कोई अच्छे फंक्शन में, कोई खुशी के फंक्शन में, तो क्या होगा, विल ब्रिंग बैड लक टू द होस्ट। और नेक्स्ट, वॉकिंग अंडर अ लैडर, समथिंग अनफॉर्चुनेट विल हैपन। तुम लोग को जो पता होगा वो भी ऐड कर सकते हो, बहुत सारे अंधविश्वास है अपनी सोसाइटी में, उसके पीछे के बिलीफ भी बहुत सारे हैं। अब सॉल्व करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग को। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर सम डिस्क्रिप्शंस, डिस्कस देम विथ योर पार्टनर एंड फाइंड आउट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ देम, एन एग्जाम्पल इज गिवन फॉर यू। यहाँ पे एक बड़ा सा सेंटेंस दिया है, अपने को क्या करना है, वो सेंटेंस को एक वर्ड में लिखना है। जैसे पहले में दिया है साइंटिफिक स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ये सब चीज़ों को एक वर्ड में क्या बोला जा सकता है, एस्ट्रोनॉमी। सेकंड क्या होगा, द स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स, सन, मून एंड स्टार्स इन द बिलीफ दैट दिस मूवमेंट कैन हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन पीपल्स लाइफ, इसको क्या बोलते हैं, इसका आंसर है एस्ट्रोलॉजी। अ प्रेडिक्शन ऑफ वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, प्रोफेसी। साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट स्टडीज मेंटल स्टेट्स एंड प्रोसेसेस एंड बिहेवियर इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल, साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी हम किसको बोलते हैं, दिमाग को पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्टोरी वी आर टोल्ड दैट द टाउन हॉल पार्क वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज फॉर एन एस्ट्रोलॉजर टू बिल्ड हिज बिजनेस, डिस्कस इट इन अ ग्रुप एंड लिस्ट द एक्सेप्शनल क्वालिटीज ऑफ द प्लेस। जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर बैठा था, उस मार्केट, उस एरिया के कौन कौन से फीचर टेक्स्ट बुक में मेंशन थे वो हमको लिखना है। तो पहला तो था सर्जिंग क्राउड जो दिया हुआ है पहले से। नेक्स्ट है लैक ऑफ म्युनिसिपल लाइटनिंग, फ्लेयर फ्रॉम द ग्राउंडनट हीप, क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज, मूविंग शेडोज, साइकिल लैम्प्स। ठीक है, तो ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एस्ट्रोलॉजर नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एट लीस्ट 10 मिनट्स, डिस्कस द रीजन बिहाइंड हिज एक्ट। तो वही जैसे कि हमने पढ़े थे कि एस्ट्रोलॉजर 10 मिनट तक सिर्फ सामने वाले की बात सुनता था, उससे पहले एक वर्ड भी नहीं बोलता था, तो उसके पीछे का क्या रीज़न था वो हमको लिखना है इधर पे, तो लिख देंगे। तो पहला दिया हुआ है, ही इज़ गुड एट रीडिंग द पीपल। सेकेंड, और क्या थे रीज़न, ही कुड एनालाइज देयर कैरेक्टर एंड अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, he could easily frame his statements to their satisfaction, he obtained a lot of information about their lives from their talk। ठीक है, तो तुम लोग तो समझ ही गए होंगे क्योंकि ऑलरेडी इसको मैंने एकदम डिटेल में वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो तुम लोग बस आंसर नोट डाउन करते जाओ। है, द टैक्टिक्स यूज्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर टू अर्न हिज वेजेस आर, टैक्टिक्स मतलब होता है मेथड, तरीका। तो एस्ट्रोलॉजर सैलरी कमाने के लिए, वेजेस मतलब वही पैसा कमाने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ करता था। तो पहला तो दिया हुआ है एनालाइज ऑफ ह्यूमन ट्रबल। सेकंड है ट्राई टू ग्रो फियर ऑन अ कस्टमर माइंड बाय टेलिंग अबाउट देयर फ्यूचर, कमेंट ऑन कस्टमर पर्सनल लाइफ, यूज़ ऑफ हिज इक्विपमेंट्स। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, एस्ट्रोलॉजर ने जो अपना हुलिया बनाया था, जो अपीयरेंस बनाया था, वो उसके कस्टमर में बहुत ज़्यादा प्रभाव बनाता था। तो एस्ट्रोलॉजर का अपीयरेंस लिखना है अपने को थोड़े बहुत। जो पहला तो दिया है, सर में पगड़ी पहना था उसने। सेकंड और क्या था, स्कैड एश एंड वर्मिलियन ऑन हिज फोरहेड, आईज स्पार्कल्ड विद अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, डार्क विस्कस स्ट्रीम डाउन हिज चिक्स। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड चूज द करेक्ट वन। द एस्ट्रोलॉजर सेज दैट इफ नायक डज नॉट लीव हिज हाउस अगेन ही वुड,
ये चारों में से क्या था? फेस डेंजर। तो ये तो अपन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसका फटाफट तुम लोग भी कर लेना। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू नरेटर द एस्ट्रोलॉजर सक्सेस इन हिज प्रोफेशन इज प्राइमली ड्यू टू। एस्ट्रोलॉजर के कस्टमर उस पर विश्वास क्यों कर लेते थे जिसकी वजह से एस्ट्रोलॉजर को अपने प्रोफेशन में सक्सेस मिल रहा था, वो कामयाब हो रहा था? तो उसका आंसर है फोर्थ वाला, हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, क्योंकि वो अपने कस्टमर लोग की समस्या को समझ जाता था। लेकिन अपने को पता है उसके पीछे का क्या रीज़न है, ठीक है। नेक्स्ट है, द स्टोरी सजेस्ट दैट द एस्ट्रोलॉजर कमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन प्लीज पीपल बाय। इसका आंसर है थर्ड वाला, फ्लैटरिंग देम और सपोर्टिंग देयर ओन व्यूज़। नेक्स्ट है, गुरु नायक कंसल्ट्स द एस्ट्रोलॉजर बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गेट द आंसर टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। इसका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नायक इज लुकिंग फॉर द पर्सन हु ट्राइड टू किल हिम। इसका आंसर है टू टेक रिवेंज। पता ही अपने को स्टोरी के अंदर जो गुरु नायक है वो आदमी को क्यों ढूंढ रहा था? बदला लेने के लिए, रिवेंज यानी बदला। द एस्ट्रोलॉजर्स रिमार्क मेक्स गुरु नायक फील ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट सस्पिशियस। रिएक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर वाइफ टू हिज न्यूज सजेस्ट डेट शी, इसका आंसर है, वॉज अनअवेयर ऑफ हिज पास्ट। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। फॉल्स रहेगा तो सेंटेंस को करेक्ट करना है। द एस्ट्रोलॉजर गेव एन करेक्ट प्रेडिक्शन टू द क्लाइंट अबाउट हिज पास्ट डेट ही वॉज स्टेप्ड, थ्रोन इन टू अ वेल एंड लेफ्ट फॉर डेड। इसका आंसर ट्रू है। नेक्स्ट का भी ट्रू है। थर्ड का फॉल्स है। एस्ट्रोलॉजर डील से पीछे नहीं हो गया था, बल्कि उसने ज़्यादा पैसा डिमांड किया था अपने क्लाइंट के पास्ट के बारे में बताने के लिए। तो उसका रीज़न है, एस्ट्रोलॉजर डिमांड्स मोर मनी टू टेल अबाउट क्लाइंट पास्ट। नेक्स्ट है, द एस्ट्रोलॉजर रेस्क्यूड हिमसेल्फ फ्रॉम गुरु नायक्स रिवेंज। ट्रू है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज डैट वी मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट वॉट वी हैव डन एंड शुड नॉट रन अवे फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। इसका भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एस्ट्रोलॉजर हैज़ चेंज्ड हिज अपीयरेंस एंड हिज पर्सना व्हेन ही अराइव्ड इन द सिटी, गिव स्पेसिफिक रीज़न। एस्ट्रोलॉजर ने अपना हुलिया पूरा बदल दिया था जब वो शहर में शिफ्ट हुआ आके, तो उसके पीछे तो उसने अपना हुलिया क्यों बदला, उसके अपने को कुछ रीज़न लिखने हैं। तो इसका आंसर ये है, स्क्रीन पे दिया हुआ आंसर तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है, ईजी है। नेक्स्ट है, द डार्कनेस लोड डेट वॉज इनसाइड द एस्ट्रोलॉजर हैज़ डिसअपियर्ड। थ्रू दिस सेंटेंस एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे। अब ये क्वेश्चन क्या है, इसको अच्छे से समझो। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो एस्ट्रोलॉजर था उसके अंदर बहुत ज़्यादा डार्कनेस भरा हुआ था उसको, क्योंकि उसने किसी का मर्डर किया था और ये चीज़ सिर्फ उसको पता थी, तो वो चीज़ से उसको बहुत गिल्टी फील होता था। लेकिन वो सारा पछतावा एक दिन ख़त्म हो गया, डिसअपियर्ड हो गया। तो उसका पछतावा क्यों ख़त्म हो गया उसके बारे में अपने को कुछ लिखना है। तो उसका यह स्क्रीन पे दिया आंसर लिख देना तुम लोग। क्रिटिकली जस्टिफाई द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन इट। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है कि जब उसने गुरु नायक को देखा तो उसके दिल से बर्डन हट गया, तो इसको अपने को एक्सप्लेन करना है। तो स्क्रीन पे दिया आंसर तुम लोग लिख लेना। अपने उन से भी तुम लोग आंसर बना सकते हो, बस अपने को पीछे का थीम और बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एस्ट्रोलॉजर गेट्स विन्स द सिंपैथी ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ द रीडर इन द एंड, एक्सप्रेस योर ओपिनियन विद द सपोर्ट ऑफ द मेन स्टोरी। वही बेस पे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है कि गुरु नायक ने जब ऐसा सोचा ना एंड में, एटलीस्ट मैं किसी का कातिल नहीं हूँ, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है, और उसको ये चीज़ सोच के राहत की सांस मिलती है। तो यही स्क्रीन पे दिया आंसर लिख देना तुम लोग। इफ़ वी हैव टू इरेडिकेट द सुपरस्टिशन एंड अदर इल प्रैक्टिसेस फ्रॉम आवर सोसाइटी, व्हाट स्टेप्स वुड यू लाइक टू सजेस्ट। अगर अपने को अंधविश्वास, सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास, हटाना है, जड़ से ख़त्म करना है, इसका मतलब इरेडिकेट करना है, और इल प्रैक्टिस को भी मतलब वही जो भी ख़राब चीज़ होती है सोसाइटी में उसको इरेडिकेट करना है, तो कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से कदम तुम उठाओगे उसको ख़त्म करने के लिए। तो ये पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कुछ स्टेप स्क्रीन पे दिए हुए तुम लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्टोरी एस्ट्रोलॉजर हैज़ अ ग्रेट लिसनिंग पावर, लिसनिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग गुड रिलेशंस विद पीपल, एक्सप्रेस योर ओपिनियन। जैसा कि हमने स्टोरी में पढ़े थे कि एस्ट्रोलॉजर 10 मिनट तक से अपने कस्टमर लोग की बात सुनता था, एक वर्ड भी नहीं बोलता था, तो वो क्या था, एक अच्छा लिसनर था, अच्छा सुनने वाला, बीच में इंटरप्ट नहीं करता था वो। तो ये एक अच्छी हैबिट होती है।
नॉर्मल लाइफ में भी जब अपन किसी की बात सुनते हैं अच्छे से, शांति से, सामने वाले को बिना इंटरप्ट किए, तो ये एक बहुत अच्छी हैबिट होती है और अपना रिलेशन सामने वाले के साथ अच्छा भी होता है, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो उसकी बात सुने अच्छे से, है ना। तो इसके बारे में अपने को लिखना है कुछ, तो स्क्रीन पर दिया मान से अपन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टोरी द फॉलोइंग कैरेक्टर्स रिवील देयर क्वालिटीज थ्रू वर्ड्स एंड एक्शन, पिक आउट द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब देम फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट इन द एप्रोप्रिएट कॉलम्स। तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर अपने को दिए हैं, स्टोरी में 3 ही कैरेक्टर थे, एस्ट्रोलॉजर, गुरु नायक और एस्ट्रोलॉजर की वाइफ। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड दिए हैं जो कि क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो कौन से कैरेक्टर के लिए कौन सा वर्ड डिस्क्राइब हुआ है वो लिखना है अपने को, तो ये आंसर लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफिक्स, यानी वर्ड के पीछे कुछ लगना, ठीक है। तो सफिक्स जैसे एबल, तो देखो अंडरस्टैंड एक वर्ड है, अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंड के पीछे ये वर्ड लगा तो सफिक्स। एग्री ये एक वर्ड है, सफिक्स लगा देगा यानी तो क्या वर्ड बन जाएगा, एग्रीमेंट। तो अपने को वही लिखना है इधर पे, ये वर्ड और सफिक्स को मैच करना है और उसका जो नाउन बनेगा वो इधर पे लिखना है। तो एन्चांटमेंट होता है, नॉलेज होता है, प्रिपरेशन, प्रोसीजर, अपीयरेंस और रिमार्केबल। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन क्या पूछा है इधर पे कि इस चैप्टर में आयरनी क्या है कि अपने को पता है वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो फेक है, नकली है, लेकिन फिर भी अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बता ही देता है जो सुन के कोई भी दंग हो जाएगा और उस एस्ट्रोलॉजर को सच्चा समझने लगेगा। तो ये एक आयरनी हो गई, मतलब एक अजीब सी बात हो गई कि रियलिटी में वो एस्ट्रोलॉजर तो फेक है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं सामने वाले को कुछ ना कुछ बता दे रहा है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, वही पता है 10 मिनट तक वो सुनता है और पहले से ही वो लोगों को एनालाइज करने में एक्सपर्ट है, लेकिन वो रियलिटी में असली एस्ट्रोलॉजर नहीं है। तो इसी तरह चैप्टर के अंदर से अपने को कुछ लाइन निकालनी है जो आ रही है, तो ये सारे लिख सकते हो तुम लोग। नेक्स्ट है, इन द स्टोरी मैनी इंडियंस वर्ड्स आर यूज्ड, काउरी शेल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोड मिक्सिंग, फाइंड आउट अदर सच वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी एंड राइट देम डाउन। तो कोड मिक्सिंग तुम लोग को पता ही होगा, कोड मिक्सिंग मतलब क्या कि 2 अलग अलग लैंग्वेज को मिक्स करके एक साथ लिखा हुआ है, जिससे शेल इंग्लिश वर्ड है, काउरी हिंदी वर्ड है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रेज चैप्टर के अंदर यूज़ हुए हैं जो क्या है, 2 अलग अलग लैंग्वेज है या 2 अलग अलग टोन है, जैसे बॉम्बे आइसक्रीम, दिल्ली आलमंड, 3 पाइस, 8 एनास, राजास डिलीशियसी। तो ये सारे वर्ड यूज़ हुए हैं कोड मिक्सिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे कुछ फ्रेज दिए हैं और सारे फ्रेज के अंदर क्राउन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के, अपने को फिट करना है कौन सा क्राउन, कौन सा फ्रेज कौन से सेंटेंस में फिट होगा। तो ये मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ, तुम लोग पढ़ लेना और नोट कर लेना। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है और ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा है। तो अपने को क्या करना है, जो ब्रैकेट में वर्ड दिया है ना, वो वर्ड को इस सेंटेंस में लगाना है और इस सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जैसे कि द पावर ऑफ हिज आइज वॉज कंसिडरेबली एनहेंस्ड, उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई थी, एनहेंस्ड हो गई थी, खिल कर चमक रही थी। तो यही सेंटेंस में हम एनहेंस्ड वर्ड हटा के एन्चेंटमेंट डालना होगा और इस सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं बदलना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं, देयर वॉज कंसिडरेबल एनहेंसमेंट इन द पावर ऑफ हिज आइज। नेक्स्ट उसी तरह अपने को करना है, वर्किंग की जगह वर्क डालना है, सेंटेंस मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो ही हैड वर्कड आउट एन एनालिसिस ऑफ, और उसी तरह से मैं यहाँ पर सबके आंसर लिख देती हूँ ताकि तुम लोग नोट डाउन कर लो, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है इसलिए। नेक्स्ट है राइटिंग स्किल का क्वेश्चन, जो कि बोला है साइंस एंड सुपरस्टिशन, इसके ऊपर अपने को स्पीच लिखना है। जो साइंस और सुपरस्टिशन अपोजिट वर्ड है। सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास, ऐसी चीज़ पे भरोसा कर लेना जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ अपने को किसी ने बोला और अपन ने आँख बंद करके अंध हो के वो चीज़ पे विश्वास कर लिए, इसलिए अंधविश्वास। लेकिन साइंस क्या बोलता है,
कोई भी चीज़ जब प्रूफ होती है तो उसके पीछे बहुत ही बड़ा रिसर्च होता है, सालों साल रिसर्च चलते हैं, एविडेंस सर्च किए जाते हैं, प्रूफ निकाले जाते हैं, उसके बाद वो चीज़ को माना जाता है। साइंटिस्ट लोग अलग अलग थ्योरी इन्वेंट करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर जाके वो लोग कोई चीज़ पे कंक्लूजन देते हैं। तो जब भी तुम लोग स्पीच लिखोगे या एक्सपांशन ऑफ आइडिया लिखोगे तो प्लीज़ एग्जाम्पल कंपलसरी लिख कर आना। और एक ही एग्जाम्पल को हम लोग अगर साइंस और सुपरस्टिशन से कंपेयर करके अगर समझाना चाहे तो जैसे तुम लोग भी सुने होगे कि रात में नाखून नहीं काटना चाहिए, बुरा होता है ना। तो ये एक अंधविश्वास है, ये किसी ने तुमको बोला और तुम मान गए कि रात में नाखून काटोगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। यानी कुछ भी हो सकता है कि तुम्हारी उंगली कट गई या कुछ भी एक्सेट्रा चीज़ें। लेकिन अगर वही चीज़ को हम लॉजिकली अगर देखा जाए तो एकदम पहले के ज़माने से ये चीज़ बोली आ रही है ना। तो पहले के ज़माने में तो लाइट वाइट थी नहीं, तो अगर रात में लाइट नहीं है और तुम बैठ के अंधेरे में नाखून काट रहे हो तो लॉजिकली क्या होने वाला है, अच्छे से तो नाखून कटेंगे नहीं, ज़्यादा नाखून कट जाएंगे, स्किन तुम्हारी कट जाएगी। लॉजिकली सोचा जाए साइंस के बेस पे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन सिर्फ डायरेक्टली ऐसा बोलना वो भी आज के ज़माने में तो ये गलत है। तो ये ऐसी एग्जाम्पल है। 6 प्रोवर्ब्स दिए गए हैं, उसके ऊपर अपने को ऐसे टाइप लिखना है। तो ये तो एकदम ईजी है, तुम लोग गूगल पे सर्च करोगे, टॉपिक को गूगल पे डालोगे तो बहुत सारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो सॉल्व करने की अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम लोग खुद ही कर सकते हो आराम से। और ये A6 वाला अपने को सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व नहीं करना है। तो इसी के साथ आज इस वीडियो में हमने इस चैप्टर का आइस ब्रेकर और ब्रेनस्टॉर्मिंग के सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन का मीनिंग भी समझे और उसके आंसर को भी सॉल्व कर लिए। अब इसी तरह हम आपके नेक्स्ट चैप्टर को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सारी पोएम तो A to Z कंप्लीट हो चुकी है, तो प्लीज़ पोएम पहले कंप्लीट कर लो क्योंकि वो ज़्यादा ईजी होता है, स्कोरिंग भी होता है। चैप्टर में बहुत सारी चीज़ आ जाती है, ग्रामर आ जाते हैं, इतनी सारी चीज़ आ जाती है, लेकिन पोएम का पोर्शन बहुत कम है, तो इसको पहले तुम लोग पढ़ के ख़त्म कर लो। तो ज़्यादातर ऐसे ही हो जाता है कि सारे चैप्टर तुम्हारे टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग में है तो सब लोग चैप्टर ही पढ़े जाते हैं, और पोएम टेक्स्ट बुक के बीच में है तो उसको एकदम एग्ज़ाम से पहले देखते, तो यही गलती हो जाती है, मार्क्स कट हो जाते हैं क्योंकि थोड़े दिन में ज़्यादा नॉलेज नहीं मिल पाती है। इसलिए पोएम छोटी होती है, ईजी है, सिलेबस भी पोर्शन भी कम है, तो प्लीज़ पोएम को पहले अच्छे से पढ़ लो तुम लोग सारी, और चैप्टर को भी इसी तरह कंप्लीट करते जाना। ओके, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।